अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और बारी है चैप्टर नंबर 9 कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड की थी इस चैप्टर के हवाले से, उसमें हमने 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा था, 1, 2 एंड 3। और आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल बाकी के जो रिमेनिंग हैं, यानी कि 4, 5, 6 एंड 7। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ लार्ज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस बाय अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज वी। हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, डायरेक्टली चार्ज नहीं कर रहे, एक रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज कर रहे हैं और कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो वी है। फॉर दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के लिए, इफ़ द कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेराड, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफेराड है, और जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हम उसे चार्ज कर रहे हैं, यानी करंट पहले रेजिस्टेंस से गुजर रहा है फिर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वो 1 मेगा ओम्स है। कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू रिसीव 90% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज। कितनी देर लगेगी उस कैपेसिटर को रिसीव करने में 90%, यानी कि कितनी देर, 90% चार्ज होने में देर लगेगी ऑफ इट्स फाइनल चार्ज, ठीक है ना। जो भी फाइनल चार्ज आता है जब उसका 90% हो चुका होगा तो उस वक्त तक कितनी देर लगेगी ये हमें मालूम करना है, ठीक है ना। तो चार्जिंग द कैपेसिटर वाला टॉपिक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डिस्चार्जिंग का भी ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है, बट दिस न्यूमेरिकल इज रिलेटेड विद द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, जिस कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, वो है 10 माइक्रोफैराड। फिर जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हम चार्ज कर रहे हैं वो है 1 मेगा ओम्स, ठीक है। और जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जिस वक्त चार्ज एक्चुअल चार्ज का, यानी कि जो टोटल चार्ज है उसका 90% हो गया होगा। 90% का मतलब पता है ना, 90% का मतलब होता है 90 पर 100, और 90 पर 100 का मतलब क्या बना, 9 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.9। तो यहाँ पे हम 90% के बजाय हम लिख सकते हैं 0.9 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, यानी कि जब चार्ज मैक्सिमम चार्ज का, यानी कि एक्चुअल चार्ज का 0.9 हो जाएगा, तो बताइए ऐसा होने में कितनी देर लगेगी, ये हमें मालूम करना है। और माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -6 फेराड, और मेगा का मतलब होता है 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 ओम्स, ठीक है ना। मेगा का मतलब होता है +6 और माइक्रो का मतलब होता है -6, ठीक है जी। अब जो फॉर्मूला है चार्जिंग कैपेसिटर की, जो चार्जिंग होती है थ्रू रेजिस्टेंस, उसका एक फॉर्मूला है, डिस्चार्जिंग का नहीं लगा देना। एज वी नो दैट जो चार्ज होता है किसी भी वक्त, ठीक है ना, यहाँ पर एक ग्राफ फॉलो होता है और उसी की मदद से जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, Q बराबर होता है Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर T ओवर आर सी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, तभी बस ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूला थोड़ा सा जहन में रखना है। अच्छा जी, Q किसके बराबर गिवन है, हमें पता है कि Q बराबर है 0.9 टाइम्स ऑफ Q नॉट के। तो जहाँ पे Q लिखा हुआ वहाँ पे लिख देते हैं 0.9 Q नॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ है Q नॉट और 1 माइनस एक्सपोनेंट और T डिवाइड बाय आर सी, ठीक है ना। आर सी रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 10 एक्सपोनेंट -6 इंटू 1 एक्सपोनेंट +6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो ये तो देखो +6 -6 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, और यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, Q नॉट से Q नॉट हो गया कैंसिल। इस तरफ बचा 0.9, यहाँ पे आ गया 1 माइनस ई माइनस टी डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 10 रेज़ और -6 +6 कैंसिल, और 10 इंटू 1 बराबर आ जाएगा 10 के, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये बच गई, 1 माइनस ई टू दी पावर -t/10। अच्छा, रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस -t/10, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9। 1 माइनस 0.9 बराबर होता है 0.1 के, और e माइनस t/10,
ठीक है जी। अब ये जो एक्सपोनेंट है इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ ln लेना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो e है इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ ln अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाइंग, क्योंकि एक्चुअली एंटी लॉग होता है, अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने ln अप्लाई करा तो इस तरफ बनेगा ln किस चीज़ का, e माइनस टी ओवर 10, और यहाँ आ जाएगा ln किस चीज़ का, यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ 0.1, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया ln से ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे स्क्वायर रूट से स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर बचेगा माइनस टी ओवर 10, और हमें मालूम करना पड़ेगा ln 0.1, ठीक है। ln 0.1 बराबर होता है माइनस का 2.30, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और इन दी एंड हम लोग टी को अलग कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें टी मालूम करना है। टी बराबर आ जाएगा 2.30 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 23, और टाइम है तो यूनिट आना चाहिए सेकेंड। तो इसका मतलब इस कैपेसिटर को 90% चार्ज होने में जो टाइम लगेगा वो बराबर होगा 23 सेकेंड्स के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनर्जी। अच्छा, ये जो 5, 6, 7 तीनों न्यूमेरिकल हैं, ये एनर्जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनर्जी। हम चाहते हैं कि हम इतनी एनर्जी को स्टोर कर लें। कितनी एनर्जी है, 10 किलो वाट आवर, ठीक है ना। ये किलो वाट आवर की कन्वर्जन पता होनी चाहिए। एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट है, तो बताइए कितनी कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सबसे पहली बात है डेटा बनाते हैं, फिर बात क्लियर होगी। कितनी एनर्जी स्टोर करानी है, एनर्जी स्टोर करानी है हमें 10 किलो वाट आवर, एनर्जी स्टोर करानी है, ई स्टोर कराना है 10 किलो वाट आवर, ओके। और इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 1000, पोटेंशियल डिफरेंस है 1000, और मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करनी है कैपेसिटेंस, ठीक है। अब जो फैक्टर है ना किलो वाट आवर वाला, वो फैक्टर ये है कि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है, पूरी बात अगर समझा दूं तो किलो का मतलब होता है 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, ठीक है। 1000 इंटू 3600, तो हम लिख सकते हैं इसको 3.6 10 रेज टू दी पावर 6 जूल। 1 किलो वाट आवर बराबर होता है इतने जूल के, तो हमें तो जूल में चाहिए ना एनर्जी, हमें तो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 10 इंटू 3.6 10 रेज टू दी पावर 6, जो कि बराबर हो सकता है 3.6 10 रेज टू दी पावर 7 जूल्स के। किलो वाट आवर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट जूल है, तो हमें जूल में जो है ना वो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर वाले के। डेटा के मुताबिक जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है वो किसके बराबर होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर E बराबर होगा 1/2 CV², ठीक है। वोल्टेज और कैपेसिटेंस की ज़रूरत थी तो ये वाला फार्मूला सही रहेगा। अच्छा जी, तो एनर्जी कितनी है, एनर्जी है 3.6 10 रेज टू दी पावर 7, ये आ गया 1/2, और फिर आ गई वैल्यू ऑफ C जो कि मालूम करना है, और वोल्टेज है 1000, तो हम करेंगे 1000 का स्क्वायर, फिर रीअरेंज करेंगे ताकि C अलग हो जाए, तो 2 जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3.6 10 रेज टू दी पावर 7, और डिवाइड में आ जाएगा 1000 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.6 एक्सपोनेंट 7, ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, एंड इन दी एंड डिवाइड कर देंगे इसको 1000 के स्क्वायर से, ये आंसर आएगा 72। C इज इक्वल टू 72, और ऐसा यूनिट जो होता है कैपेसिटेंस का वो होता है फैराड। अगर हम चाहते हैं कि 10 किलो वाट आवर की जो एनर्जी स्टोर कर ले तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होगी, जो कि 72 फैराड के बराबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है
और एक 4 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है और दोनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल, दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है पैरेलल, और अक्रॉस आ 300 वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है, 300 वोल्ट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अक्रॉस जो है हमने उसको पैरेलल जोड़ा है। सो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी इन कैपेसिटर्स में, ठीक है। डेटा बनाते हैं। दो कैपेसिटर्स हैं इस मर्तबा, एक C1 कर देंगे, एक को C2 कर लेंगे। C1 है एक कैपेसिटेंस और एक जो है वो C2 है। C1 की वैल्यू 2 माइक्रो फैराड और 4 माइक्रो फैराड, ये आ गया 2 माइक्रो फैराड, ये आ गया 4 माइक्रो फैराड, और वोल्टेज जो है वो 300 वोल्ट है, एनर्जी मालूम करनी है। वोल्टेज 300 वोल्ट है, एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ा गया है ना, मतलब ये कैपेसिटर ऐसे हैं, ये आ गया मिसाल के तौर पे C1 और ये आ गया दूसरा कैपेसिटर C2, इन दोनों को पहले तो हमने जोड़ दिया पैरेलल, और पैरेलल जोड़ने के बाद इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा हुआ है और उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 300 है जैसा कि दिया गया है। तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंस C1 एंड C2 आर पैरेलल, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस जो है वो सीधा सीधा ऐड करके आ सकता है, C1 प्लस C2 करके आ सकता है। पैरेलल में कैपेसिटर्स को ऐसे ही ऐड करते हैं ना। तो C बराबर आएगा, C1 है 2 और ये है 4, तो बराबर आ जाएगा 6 माइक्रो फैराड। माइक्रो का मतलब पता है ना आपको, माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -6 फैराड, ये कैपेसिटेंस है। नाउ एनर्जी का ऐसा फार्मूला जिसमें कैपेसिटेंस और वोल्टेज की ज़रूरत हो, तो वही फार्मूला है, एनर्जी बराबर होती है 1/2 CV का स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस टोटल वाली लिखेंगे, टोटल वाली कैपेसिटेंस है 6 एक्सपोनेंट -6 और V का हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, यानी कि 300 का करना पड़ेगा स्क्वायर। इसको 0.5 लिख सकते हैं, 6 एक्सपोनेंट -6 हो सकता है, और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 300 का स्क्वायर, ठीक है, 90,000। ओके, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, इधर ही करा देते हैं, चलो यहाँ पे करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा E इज़ इक्वल टू 0.27 जूल्स। तो जो एनर्जी स्टोर होगी इस कैपेसिटर के अंदर वो होगी 0.27 जूल, अगर इस किस्म की अरेंजमेंट है तो, ठीक है जी। तो लास्ट न्यूमेरिकल बचा, न्यूमेरिकल नंबर 7। एक 12 वोल्ट की बैटरी है जिसको कनेक्ट किया गया है एक कैपेसिटर के साथ, 12 वोल्ट की बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करा, रिजल्टिंग इन 54 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। इतना चार्ज जो है वो स्टोर हो गया उस कैपेसिटर में, ठीक है, ये आ गया उस कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो बताइए कितनी एनर्जी स्टोर होगी। इस मरतबा थोड़ा सा डेटा डिफरेंट है, वोल्टेज और चार्ज गिवन है, ठीक है ना, वोल्टेज और चार्ज गिवन है इस मरतबा, और हमें जो मालूम करना है वो एनर्जी मालूम करनी है। यह है हमारा क्वेश्चन 7। तो कितना चार्ज स्टोर हुआ, क्यू से शो करेंगे। चार्ज स्टोर हुआ है 54 माइक्रोकूलम, 54 माइक्रोकूलम, और वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट की बैटरी है, तो बताइए कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट कर लें, माइक्रो मतलब 10 रेज टू दी पावर -6, तो ये हो जाएगा 54 10 रेज टू दी पावर -6 कूलम। अच्छा जी, तो जो फार्मूला है वो फार्मूला देखना है जिसके अंदर Q और V इस्तेमाल हो रहा हो, वो सबसे सिंपल वाला फार्मूला है, 1/2 QV के बराबर होता है। जो एनर्जी स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर के अंदर, अगर कैपेसिटेंस नहीं लिखनी है और चार्ज और वोल्टेज लिखना है तो वो ½ × QV होता है। तो 1/2 Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 54 10 रेज टू दी पावर -6, और V की वैल्यू बराबर है 12 के। तो कैंसिल कर लो पहले तो उसको, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो एनर्जी की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 54 एक्सपोनेंट -6, इट इज़ इक्वल टू 0.000 जिसको आप चाहो तो एक्सपोनेंट में लिख सकते हो। E बराबर आ सकता है 3.24 10 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 -4
एनर्जी की बात हो रही है तो आंसर आना चाहिए जूल में। इट मीन्स के जो एनर्जी स्टोर होगी वो 3.24 10⁻⁻⁴ जूल के बराबर होगी। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 9 यानी कि कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा जाके देख लो, वो न्यूमेरिकल ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अगर इनमें भी कोई परेशानी है या उनमें कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।